आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गॉस लॉ। यू नो दैट हम कूलम्स लॉ से भी इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हम एक और लॉ भी यूज़ कर सकते हैं। कॉम्प्लिकेटेड केसेस में हम गॉस लॉ को यूज़ कर सकते हैं इन ऑर्डर टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब व्हाट इज गॉस लॉ? Gauss law states that the net electric flux through a closed surface is equal to the total charge Q enclosed by the surface divided by the permittivity of free space. Gauss law क्या है? यानी नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके बराबर होगा? फ़र्ज़ करें हमारे पास एक क्लोज्ड सरफेस है, उसमें फ्लक्स किसके बराबर होगा? टोटल चार्ज enclosed by the surface divided by permittivity of फ्री स्पेस। यानी फ्लक्स हमारे पास बराबर है Q बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसको हम क्या कहते हैं? उसको हम गॉस लॉ कहते हैं। इन ऑर्डर टू फाइंड एक्सप्रेशन फॉर गॉस लॉ वी कंसिडर अ स्फेरिकल सरफेस। यानी हम एक स्फेरिकल सरफेस कंसिडर करते हैं। अब to calculate the electric flux through the whole surface, it is divided into n number of small pieces having area del A1, del A2, del A3 up to del AN। यानी हम होल सरफेस को छोटे छोटे हिस्सों में क्या करते हैं? उसको हम डिवाइड करते हैं और उसको क्यूब। और ये जो स्फेरिकल सरफेस है तो आपको पता है कि उसमें हर एक हिस्सा चार्ज से इक्विडिस्टेंट होगा, यानी एक ही फासले पे होगा। यानी द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम एट एवरी पॉइंट इज दे आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम चार्ज। यानी यू नो दैट कि स्फेरिकल सरफेस जब है और उसके सेंटर में एक चार्ज है तो वहाँ पे जो भी हिस्सा होगा तो वो इक्विडिस्टेंट पे होगा, मतलब सेम डिस्टेंस पे होगा। अब हम यानी द इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है? द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्मॉल एलिमेंट्स डेल A1 इज, तो फ्लक्स 1 थ्रू डेल A1 विल बी इक्वल टू E1 डॉट डेल A1। एंड यू नो दैट अब उनके दरमियान जो एंगल है वो क्या है? ज़ीरो है। क्या है? ज़ीरो है। एंड यू नो दैट कि cos 0 इज इक्वल टू 1, तो हमारे पास क्या आएगा? E1 डेल A1। इसी तरह डेल A2 पे, यानी जो हमने छोटे छोटे पीसेस बनाए हैं, तो डेल A2 भी किसके बराबर होगा? डेल A2, यानी फ्लक्स E2 डॉट डेल A2। अब यहाँ पे भी एंगल क्या है? ज़ीरो है, यानी दोनों एक दूसरे को पैरेलल है। फॉर दैट रीज़न हमारे पास क्या आएगा? E2 डेल A2। सिमिलरली डेल A3, 4, 5, 6 और इसी तरह अगर हमारे पास हम किसी को भी ले ले, AN ले ले, तो वहाँ पे भी हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके बराबर होगा? EN डॉट डेल AN। एंड यहाँ पे भी एंगल क्या है? ज़ीरो है। तो जब एंगल ज़ीरो है तो हम क्या पुट करेंगे? यानी cos 0 इज इक्वल टू 1, तो EN डेल्टा AN आएगा। अब स्टूडेंट्स, अगर हम टोटल फ्लक्स मालूम करेंगे, यानी हमने स्फेरिकल सरफेस को छोटे छोटे हिस्सों में क्या किया हुआ है? उसको हमने डिवाइड किया हुआ है। तो उसी वजह से अगर हम इसको छोटे छोटे हिस्सों में हमने डिवाइड किया है तो होल सरफेस पे फ्लक्स किसके बराबर होगा? टोटल फ्लक्स विल बी इक्वल टू फ्लक्स 1, यानी इसी तरह 2, 3, इन सबको हम क्या करेंगे? उसको हम ऐड करेंगे। अब तो टोटल फ्लक्स किसके बराबर होगा? यू नो दैट कि फ्लक्स अगर हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास ये आएगा। यानी लेट सपोज यहाँ पे हम लिखते हैं यानी फ्लक्स, तो फ्लक्स 1 किसके बराबर होगा? E1 डेल A1। इसी तरह 2 किसके बराबर होगा? E2 डेल्टा A2। सिमिलरली n किसके बराबर होगा? EN डेल्टा AN के बराबर होगा। तो हम क्या करते हैं? हम इसको हम जब ऐड करेंगे तो ये समेशन आएगा। जब ये समेशन आएगा तो यानी हमारे पास E1, E2, E3 ये सब है ना, तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, यानी
ई आई डेल्टा ए आई, और आई को हमने डिफाइन किया हुआ है आई इज इक्वल टू 0 इनटू n। हम यहाँ पे समेशन का ये जो निशान यूज़ करते हैं, यानी इन सबको हमने क्या किया हुआ है, ऐड किया हुआ है। बट एज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, कांस्टेंट है ओवर द सरफेस, तो हम उसको क्या करते हैं, उसको बाहर निकालते हैं, यानी ई हमारे पास बराबर होगा समेशन डेल्टा ए। अब यहाँ पे आपको पता है, यानी ई की वैल्यू जिस तरह हम पहले उसको मालूम कर चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर है, Q डिवाइडेड बाय 4 परमिटिविटी फ्री स्पेस R स्क्वायर के बराबर है। अब ये जो सरफेस है, यू नो दैट द होल सरफेस जो हमारे पास है ये क्या है, स्फेरिकल सरफेस है। क्या है, स्फेरिकल सरफेस है। तो हम डेल्टा ए की जगह क्या लिखेंगे, यानी Q45 ये लिखेंगे, और टोटल एरिया इनक्लोज्ड बाय स्फेरिकल सरफेस। और आपको पता है कि टोटल एरिया आप किसके बराबर है, स्फेरिकल 4πr स्क्वायर। तो ये r स्क्वायर के साथ कट जाएगा, 4 तो हमारे पास क्या रह जाएगा, यानी टोटल फ्लक्स बराबर होगा Q डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो इस लॉ को हम क्या कहते हैं, इस लॉ को हम गॉस लॉ कहते हैं। यानी फ्लक्स बराबर होगा किस चीज़ के, चार्ज एनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो ये जो हमारा टॉपिक था स्टूडेंट्स, यानी फ्लक्स किसके बराबर है, टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।